नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे प्रदेश में अगर इस समय देखा जाए तो कोरोना को लेकर स्थितियां जो हैं गंभीर हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न पंचायतें, खाप पंचायतें अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। और जब खाप पंचायत का नाम आता है या उनकी बात होती है तो खास तौर पर हमारे प्रदेश में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जिनमें खाप पंचायतों द्वारा सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है और समाज के उत्थान में और समाज के विकास में खाप पंचायतों का एक अहम योगदान रहता है। और कुछ एक अपवाद भी हैं जिन पर खाप पंचायतें जो हैं मीडिया के अक्सर सवालों के उसमें दायरे में भी आती हैं। आज जो मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी खापों में से एक खाप है गठवाड़ा मलिक खाप, उसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बलजीत सिंह मलिक। बलजीत जी, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका अनिल जी। बलजीत जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, कोरोना के इस दौर में आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है? सब ऊपर वाले की नवाजिश है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब ठीक है जी। जी मलिक साहब। जी जी, खाप में भी ठीक ठाक है सब। जी 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 मलिक साहब। मलिक साहब, आप इस कोरोना के दौर में और आपकी खाप जो है लोगों की मदद किस तरीके से कर रही है, लोगों को जागरूक किस तरीके से कर रहे हैं? एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं सभी लोग जी। दूसरा है कि गांव में ठीकरी पहरे की व्यवस्था की गई है कि भाई कोई आदमी बाहर से ना आए या कोई बाहर जाए तो उसका ध्यान रखा जाए। तो ये दो मेन चीजें हैं। तीसरा क्या है, अगर किसी को कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी की कोई थोड़ा बहुत भी महसूस होता है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि जी ये फलाना आदमी का तकलीफ है, इसको देखिए जरा। जी जी जी। और मलिक साहब बहुत सारे जी 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 आप कुछ बता रहे थे। क्योंकि क्या है, देहात के लोग है ना, हेल्पिंग बहुत है जी। ब्लड रिलेशन की, गांव में ब्लड रिलेशन होता है, एक ही आदमी का बड़ा हुआ परिवार होता है गांव, तो एक दूसरे के पूरे प्रेम के साथ रहते हैं, ध्यान रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो सब उसकी मदद करते हैं। जी 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 मलिक साहब, जिस तरीके से प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की स्थिति रही है और आम बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जिन तक राशन या राहत सामग्री जो है पहुंचाई भी गई है, और आप भी लगातार उस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, राशन भी पहुंचाया जा रहा है, तो इस फील्ड में भी आपकी खाप ने और आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? ऐसा है, इस लॉकडाउन के मामले में हम सरकार के आभारी हैं। सरकार ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। माननीय मुख्यमंत्री का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम बहुत ही मशहूर हैं। और बाकी लोकल लेवल पे चंदा इकट्ठा करके या फिर अनाज वगैरह इकट्ठा करके जिस चीज की भी आवश्यकता थी वो सब इकट्ठी करके हमने इन लोगों को दिया है। किसी को हमारे इलाके में कोई आदमी ऐसा नहीं रहा जिसकी शिकायत आई हो कि जी मैं भूखा रह गया। जी जी मलिक साहब। मलिक साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि इनकी मदद के लिए जी मलिक साहब, जिस तरीके से दर्शकों को एक चीज और बताइए कि मलिक और गठवाला या गठवाला मलिक खाप है, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से विस्तार हुआ, क्या क्या खाप का मुख्य जो आपका जो कहे कि एरिया कौन सा है, कहां तक खाप? अनिल जी, क्या है कि मेन तो हमारी खाप जो है ना वो गठवाड़ा खाप के नाम से है। मलिक की पुराने जमाने में डिग्री उपाधि दी गई थी, उसके बाद फिर कुछ लोग मलिक लिखने लगे, फिर हम सारे मलिक लिखने लगे। अब जब हमारे मार्कशीट वगैरह या कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात आती है तो गठवाड़ा लिखा बहुत कम मिलता है, रेयर ही मिलता है, बाकी सभी मलिक मिलेंगे, फलाना मलिक ढक्का मलिक। जी जी जी। और हम तो ये जो यूपी में बहुत है, हरियाणा में ज्यादा है। अच्छा, हमारे कुछ गांव क्या नाम है इसका, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है कई गांव, और पंजाब में भी कई गांव। जी जी जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी है। जी 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 मलिक साहब, अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन हुआ उसके बाद से बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने ओपन की हैं, उनमें शराब के ठेके भी शामिल हैं, और आपने बड़े जोर शोर से एक आवाज उठाई कि शराब के जो ठेके हैं उनसे घरेलू हिंसा बढ़ी है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ऐसा जी, शराब तो हिंसा की जड़ है जी।
जो लोग कम मात्रा में पीते हैं उनकी अलग बात है, ज्यादा मात्रा में पीने वाला आदमी दंगा करेगा ही, चाहे वो सड़क पे हो चाहे घर पे हो। जी और वो दूसरे लोगों के लिए असुविधा प्रदान करता है। जी, आते जाते को छेड़ेगा, किसी के साथ बदतमीजी करेगा या फालतू बोलेगा। वो कुछ जी लोगों को महसूस हो जाता है, पिंच कर लेते हैं तो झगड़े भी हो जाते हैं। जी जी तो शराब की हमने चौधरी बंसीलाल ने अच्छा किया था, शराबबंदी की थी हरियाणा में। लेकिन क्या है कि हमारी बदकिस्मती कहिए कि कुछ लोगों ने घरों में निकालनी शुरू कर दी, सरकार जी उसको जी कंट्रोल नहीं कर पाई। जी तो जी। ये मौजूदा जी उसके जी बाद जी फिर जो ये मौजूद जी 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 मलिक साहब, मौजूदा समय में जो घरेलू हिंसा हो रही है और काफी केसेस भी सामने आए हैं, इस पर वुमेन कमीशन ने भी आवाज उठाई है। खाप पंचायत के एक मुखिया होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे कि ये जो घरेलू हिंसा में वो न हो, वो रोकी जा सके? ऐसा है अनिल जी, घरेलू हिंसा कह लो, डोमेस्टिक वायलेंस कह लो, बातें उसका इंग्लिश वर्ड है। ये तो एक पारिवारिक वो है, कल है। इसका समाज में असर बाद में आता है जब पता लगता है। कुछ तो औरतें ऐसी होती हैं जो इस बात को अपने घर की इज्जत की वजह से, जी अपने पति की इज्जत की वजह से दबाए रखती हैं, जो बाहर बात नहीं निकलने देती। जी अच्छा, मजबूरी में सहती रहती है बेचारी। ये तो उनकी जी बदकिस्मती कही है। अदरवाइज कानून तो सबको बराबर का हक देता है, चाहे स्त्री को भी पुरुष को भी जी समान अधिकार है, समान। तो जी ऐसे माहौल में कुछ आजकल अवेकनिंग भी आ गई है लेडीज में, सर्विस में भी लेडीज आगे आ गई, पढ़ाई में भी जी आगे आई, अच्छी अच्छी पोस्टों पे चली गई। तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करती, जी घरेलू हिंसा। और हिंसा जी जो है ना, हिंसा के कई रूप होते हैं। एक जी रूप तो ये है कि भाई मारपीट है, उसी को हिंसा मानते हैं। एक हिंसा जी ये भी है कि उसकी इच्छाओं को दबाया जाए, अच्छा उसके जी साथ बदतमीजी से पेश आए, तो वो हिंसा ही है। जी जी। मलिक साहब, बहुत बहुत से केसेस देखे गए हैं जो घर की चार दीवारी से, जिस तरीके से आपने बताया कि अब महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, नौकरी पेशा हो गई हैं, तो वो अपनी आवाज जो है उठाना भी जानती हैं। अब बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो घर की चार दीवारी से निकलकर अदालतों में भी चले गए हैं, जा रहे हैं। ये जो समाज के ताने बाने में बदलाव हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये जो तरीका है घरेलू हिंसा को एक तरीके से, क्योंकि कानून जो है वो महिलाओं के हक में बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं वो उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, लेकिन आप एक समाज के जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा कानून के प्रावधान प्रकृति का के? नियम, जी जी आप परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी समय के जी साथ बदलाव आता रहता है हर चीज में। जैसे हम देखते हैं सामाजिक परंपराएं जो थी वो भी बदलती रहती है। पहले शादी थी, 5-5 6-6 रोटी, 2-2 3-3 दिन ठहरा करते शादी में। अब एक दिन गए, जी एक खाना खाया और वापस आ लिए 2-3 घंटे के बाद। ये एक जी जी परिवर्तन है। जी इसी तरह जी महिलाओं में पहले पंडित जी शादी करके वो रिश्ते करके आते थे, नाई जी और ब्राह्मण के आते थे, रिश्ते वही वही मेंटेन रहते थे। जी आजकल क्या है कि रिश्ते से पहले एक रस्म जी और शुरू कर दी, रिंग सेरेमनी की। उसमें क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों का आपस में बैठते हैं, रिंग सेरेमनी, आदान प्रदान होती है, एक दूसरे को जी जानने का, देखने का, मिलने का मौका मिलता है। तो जी एकदम अरेंज मैरिज में इतना परिवर्तन तो आ गया। जी और इस परिवर्तन से ये क्या है कि थोड़ा बहुत सामाजिक व्यवस्था में फर्क पड़ा है। और जी लेडीज जो है चार दीवारी तक पहले लिमिटेड होती थी, अब तो बाहर आने जाने लगी, लेडीज भी खुल के बाहर आ गई है। अब आप देखो जी सड़क के ऊपर चार आदमी आपको ऑटो वाले और स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते मिलेंगे, तो लेडीज भी मिलेंगी 3। जी 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 लेडीज जो है ना, आदमी हर पुरुष के साथ लेडीज कंधे से कंधा मिला के चलने लगी, बराबर की पार्टनर है। तो अब वो जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात है वो ज्यादा चलने वाली है नहीं। और यही वजह है जी कि जब उनको बर्दाश्त नहीं होती तो कोर्ट तक चली जाती है। और जी सरकार भी लेडीज की सुरक्षा के लिए कानून पास करती है। जी अब जी काउंसलिंग, लेडीज की काउंसलिंग के लिए पुलिस में भी अलग से वो कर दी व्यवस्था। जी 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 डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए इनको शिकायतों को अलग से सुना जाता है, स्टाफ अलग से बैठाया जाता है।
और जहाँ तक होता है वो भी कोशिश करते हैं, हमारी भी मदद लेते हुए किसी तरह इनका पैचअप हो जाए, समझौता हो जाए, आगे ना हो इस तरह की चीज ना जी हो। जी 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 मलिक साहब, जी मलिक साहब, मलिक साहब वैसे मैंने इसको समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस। इससे घर बिगड़ जाते हैं, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है फ्यूचर में, जी उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है बच्चों की, घर जी बर्बाद हो जाते होते देखे हमने लोगों के जी डोमेस्टिक जी वायलेंस जी की वजह से। जी मलिक साहब, एक चीज और है कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा मेरा बेसिक सा जो सवाल है वो ये कि जिसमें महिलाओं के लिए कानून है और खास तौर पर देखा गया है, एक अगर आप मोटे तौर पर अंदाजा लगाएं कि अगर किसी घरेलू जो कोई कलह है या कोई समस्या है तो उसमें सास और बहू के बीच का जो मैटर होता है उसमें कहीं ना कहीं पुरुष पिसता है। इससे इसे आप कहां तक सहमत हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है जी, जब शादी होके लड़की आती है पराए घर में, तो उसका वहां से कोई संबंध उससे पहले नहीं होता, शादी से पहले। वहां आने के जी बाद उसको अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है उनके जी हालात के हिसाब से। कुछ जी लड़कियां हैं जो ज्यादा सोबर है, जो एडजस्ट हो जाती है, जी और कहीं कहीं ऐसा है, सास ऐसी मिल जाती है जो लड़की को बेटी की बजाय बहू ही समझती रहती है। वहां जी आगे डिफरेंसेस होने लाजमी है। जी तो ऐसे माहौल में धीरे धीरे फिर क्या है, अगर उसके कहे में बेटा होगा तो वायलेंस भी शुरू हो जाएगी, उसको इग्नोर जी करना शुरू कर देंगे, उसके साथ बदतमीजी शुरू कर देंगे। तो जी ये वहां पे उपजती है। जी 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 मलिक साहब, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से वो के फैसले जो थे वो विचारधारा पर होते थे, जो बुजुर्गों की परंपराएं बनाई हुई थी उन पर होते थे, लेकिन समय के साथ साथ खापों ने भी जो है अपनी विचारधारा बदली है। समाज के उत्थान के लिए समय के साथ साथ चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती गई हैं मौजूदा समय में। और आप भी देखेंगे कि आज खाप पंचायतें अपनी भूमिका को समाज सुधार के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण जो है स्थान रख रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, हम हर साल अपनी खाप का एक सालाना प्रोग्राम करते हैं। दादा घासीराम हमारे बड़े थे, उनके जी नाम से, दादाजी की जयंती के नाम से पूरे यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के मौजूद जो प्रतिनिधि हैं खाप के, वो सारे इकट्ठे होते हैं। जी तो उसमें हम कोई न कोई नया प्रस्ताव हर बार पास करते हैं। जैसे पहले 3 गोत्र की बात थी, हमने 2 गोत्र पे ले आए, दादी का गोत्र छोड़ दो। अच्छा, पिछली बार हमने पर्दा सिस्टम के ऊपर भी किया था, पर्दा सिस्टम बंद कर दो, जी पर्दा घूंघट सिस्टम। सिस्टम, जी तो जी अब जी टाइम बदल गया है, लेडीज आने जाने बाहर आती जाती हैं, ये मुंह ढके अच्छी नहीं लगती। और फिर जब एक बहू ही नहीं रही, हम उसको बेटी समझते हैं परिवार में, तो फिर पर्दे की क्या जरूरत है? जी जी पर्दे की आवश्यकता तो वहां पड़ती है ना जहां उसको बहू समझेंगे। वो ससुर कहेगी, सास कहेगी, उसके बजाय आजकल तो सारी माता जी पिताजी लगी कहने, लड़कियां बताओ तो बेटी होगी, तो जी फिर पर्दे की कहां आवश्यकता रहेगी? और जी जो शर्म आंखों की शर्म होती है, पर्दे का कोई फर्क नहीं पड़ता लंबा चौड़ा। जी तो हमने ये भी किया था, पर्दा सिस्टम भी हटाने का किया था। और जी और एक मैं बता दूं, हमारी खाप में महिलाओं की साक्षरता शुरू से ही ज्यादा है। जी आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, हमारे यहाँ गुरुकुल खानपुर होता था लड़कियों का, जी सारे हरियाणा में सबसे बड़ा गुरुकुल था। जी जी और वो आजकल महिला यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। हो गया, तो वो बिल्कुल सर। बताने में दादा घासीराम और भगत फूल सिंह का विशेष योगदान था, जी जब तक वो उसके अध्यक्ष रहे दादाजी। तो उसमें महिलाएं, ये सोच के महिलाओं को पढ़ाया जाता था कि अब ये 2 घर संवारेगी। एक घर वो जिसमें वो पैदा हुई है शादी से पहले, उसमें भी वो कोशिश करेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, दूसरों को अच्छी शिक्षा देगी। फिर जिस घर में वो शादी के बाद जाएगी उस घर को भी जी संवारेगी। जी तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया हमारी खाप में। जी मलिक आप साहब देखो, जैसे साक्षी मलिक है, जी अच्छा एक वो दीपा मलिक है। दीपा अच्छा, मलिक, जी बिल्कुल। तो ऐसी काफी आगे आई है लड़कियां हमारी खाप की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए आपकी खाप ने जो है जो भी प्रोत्साहन के काम किए हैं, उनकी तरक्की के काम किए वो हैं, भी हमारी। एम्पावरमेंट के। जी जी, वो अखबारों की भी सुर्खियां हमेशा बनते रहे हैं, मीडिया में भी बहुत अच्छे तरीके से उन्हें जो है उठाया जाता रहा है। मेरा अगला सवाल ये है कि इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है मलिक साहब, आपने एक जो सरकार की कोशिश थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम शुरू हुई थी,
तो जिस तरीके से आपने बताया कि खाप जो है गठवाड़ा मलिक खाप शुरू से ही महिलाओं की शिक्षा पर बड़ा बल दिया है। तो आपने आपकी खाप ने जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी मुहिम जो थी उसको खूब प्रोत्साहित भी किया है, जिसके अच्छे नतीजे प्रदेश में सामने भी आए हैं। नारी उत्थान के क्षेत्र में और आपको कितना लगता है कि काम करना बाकी है? ऐसा जी, ये तो महिलाएं पहले से तो काफी आगे आई हैं जी। और प्रोग्रेस करने लग रही है। हमारा विचार है कि इनको जितनी मदद हो सके और की जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए, आगे बढ़ने के मौके हर एक आदमी को मिलते, उनको गाइडेंस दी जाए उचित। एक मैं समझता हूं कि नैतिक शिक्षा दी जाए कि वे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। जी, डोमेस्टिक वायलेंस पे नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। मलिक जी, मैं यहाँ ये सवाल मैं एक और जोड़ना चाहूंगा, क्या नैतिक शिक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए होगी या जो बेटे हैं वो तो फिर वो तो सबके लिए, बेटे बेटी दोनों के लिए है नैतिक शिक्षा और संस्कार, दोनों चीजों की जरूरत है। जी मलिक साहब, मेरा अगला सवाल संस्कारों पर ही मलिक साहब है कि आप मानते हैं कि स्कूल जो है उनमें विद्यार्थियों के लिए जो उनके सिलेबस हैं उनमें संस्कारों की जो शिक्षा है वो और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि बेहतर समाज की जो है स्थापना हो सके। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मीडिया में भी खबरें आती हैं कि किशोर आजकल क्राइम में भी चले गए हैं और अपनी उम्र जो है उसका तकाजा उन्हें नहीं होता, वो क्या अपराध कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं मौलिक जो संस्कार हैं हमारे जो स्कूलों में उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। बिल्कुल ठीक बात आपकी अनिल जी। क्या है कि पहले आदमी की आवश्यकताएं कम होती थी, थोड़े में गुजारा कर लेता था, संतुष्ट हो जाता था। अब क्या है कि पहले शादियों में हमने देखा है कि वे घड़ी साइकिल ना दे तो मुंह चढ़ा लिया करता लड़का। आजकल घड़ी साइकिल कोई मांगने वाला रहा नहीं, जरूरत इतनी बढ़ गई कि मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उन सब ये तो आदमी तभी उपलब्ध हो सकेंगे जब वो कमाएगा। कमाने के आजकल थोड़ा सा दिक्कत है, रास्ते कम है, बच्चों में पढ़ाई का थोड़ा सा गाइडेंस का और पढ़ाई की कमी है। अब आप कितने कोचिंग सेंटर बन गए जब से एग्जाम शुरू हुए हैं हर पोस्ट के लिए, तो कोचिंग सेंटरों में लोगों ने एजुकेशन दिलवानी शुरू कर दी बच्चों को ताकि इनको अच्छी नौकरियां उपलब्ध हो सके। अगर नौकरी उपलब्ध होगी, बच्चा पढ़ेगा तो संस्कारों में भी फर्क पड़ेगा और आदमी भूखा तो रोएगा ही जी फिर। जी 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 वो क्राइम की तरफ जाएगा और कहां जाएगा? जरूर तो पूरी ना वो। जी मलिक साहब, एक परसेप्शन यह भी बना है कि जब भी खाप पंचायतों का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ नकारात्मक तस्वीरें भी बनती हैं, कुछ एक ऐसी खबरों की भी बात होती है। लेकिन असल में ज्यादातर जो पंचायतें हैं वो समाज सुधार के लिए काम कर रही हैं और उन्हें जो है लोगों का पूरा समर्थन हासिल होता है। इस परसेप्शन को बदलने के लिए खाप पंचायतों को और क्या करना पड़ेगा और कितना आगे आना होगा? मैं आपको याद दिलवा दूं कक्कड़ साहब, ये मनोज बबली केस के बाद कुरुक्षेत्र में सरोखाप बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। सरोखाप की 51 आदमियों की, सरोखाप के 51 लोगों की एक कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में, जिसमें रिश्ते नातों के ऊपर फैसला किया गया था। वे सिर्फ अपना और खून का और दूध का 2 गोत्र छोड़ के रिश्ते करो, कोई भी करो, कहीं भी करो, उसमें गांव और को हंड छोड़ दो। ये भी एक सामाजिक परिवर्तन था। जी जी। और उसके बाद फिर हमने ये कहा बेटी बेटी बचाओ, बेटियों को मत मारो, कोख में ये भी पाप है, और जो आदमी ऐसा करता है वो 302, उसके ऊपर 302 लगनी चाहिए। जी। जो आदमी ऐसे उसमें आ जाए वो भी कत्ल ही है, बेटी का पेट में मारो, बाहर निकाल कर। तो हमने उसके ऊपर भी किया। फिर एजुकेशन के ऊपर जोर दिया, महिला एजुकेशन पर। और आई बार हम ये भी करते हुए ये जो शराब है या और दूसरे नशे के चीजें हैं भाई, इनके ऊपर बैन लगाई सरकार, इनको दूर ना होने चाहिए ताकि समाज जो है साफ रहे, पवित्र रहे, लोगों के विचार अच्छे हो, तो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। ऐसा जब समाज होगा तभी महिलाओं की इज्जत बढ़ेगी। जी जी जी। मलिक साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूंकि दौर जो है वो कोरोना का है और सरकार ने बेशक लॉकडाउन में छूट दे दी है, लेकिन कोरोना से छूट नहीं मिली है। कोरोना के केसेस लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। खास तौर पर आप अपनी खाप और प्रदेश के नौजवानों से खास तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से
जवानों से, बुजुर्गों से और बूढ़े व्यक्तियों से भी, कि वे एक तो सोशल डिस्टेंस रखें, दूसरी बात ज्यादा आदमी इकट्ठे ना हो जी। जैसे शादी समारोह है या फिर हुक्के के ऊपर लोगों ने बैठना बंद कर दिया हुक्के पर। जी जी कुछ डरे हुए भी हैं कोरोना से। मैं जी आपको जी सही बताऊं जी कि जी कोरोना से लोग डरे हुए भी हैं। बाहर से कोई आता है, कह दूर बैठ जा भाई, कदे उनका लग जा, यानी जीवन जी सबको लगता है। जी 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 तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, और दूसरा जो है, जब भी बाहर से आए तो साबुन के साथ 20 सेकंड रगड़ के हाथ धोएं। जी अच्छा, दूसरे को टच करने की कोशिश ना करें। अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करें सबको। जी जी तो जी हमारे यही वो है। जी मलिक साहब, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने जो ये देखेंगे। जी और मलिक आपका साहब, जी बहुत आभार। जी मलिक आप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। धन्यवाद जी, नमस्कार। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।